श्रीमते रामानुजाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानि शालिपरपीतपरागपुञ्जं दूरवादलद्युतिं तरुणतरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषितभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पुरतिं मनोरथभुवां भज जानकीशं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अपने अपने घर न की सब काहू को पीर, जिन्हि पीर सब घर न की धन्य धन्य रघुवीर। जड़ चेतन जग जीव जतै सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुगपान। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनकै दास के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राज राजेश्वरी अम्बे मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय। राज राजेश्वरी अम्बे मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। श्री धाम अयोध्या जी महाराज की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, तीर्थराज प्रयागराज भगवान की जय, गंगे मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय, भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री जय जय श्री सीताराम। आप सबके समक्ष आज पंचम दिवस की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल हम लोगों ने माता सीता का पता लगा करके अंजनानंदन आंजनेय जी जैसे ही वापस लौटते हैं, वानर वीरों में एक उत्साह छा जाता है। सुग्रीव महाराज की एक वाटिका है, एक उपवन है जिसका नाम मधुबन है। जा करके सभी बंदर भालू मंत्रीवर जामवंत की आज्ञा से वहाँ के कंदमूल फल खा करके अपने क्षुधा को शांत करते हैं। और जो रखवाले थे जा करके महाराज सुग्रीव से तो कहते हैं कि महाराज अंगद, युवराज अंगद और मंत्रीवर जामवंत के आदेश से सारे बंदर मधुबन के फल को खा करके वृक्षों शाखाओं को तोड़ डालें। सुग्रीव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और बंदरों का समूह जामवंत जी के नेतृत्व में आकर के वानर राज सुग्रीव को प्रणाम करते हैं और सीता माता की जो कुशलता है और पता लगाने से संबंधित सारी वार्ता करते हैं। जामवंत जी कहते हैं सुग्रीव जी से, नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुनि सुग्रीव बहुरित ही मिलऊ। फिर सुग्रीव जी
पवन पुत्र हनुमान जी से मिलते हैं और सभी बंदर का समूह हनुमान जी, जामवंत, अंगद जी, द्विज, मयंक, नल, नील, सुग्रीव जी आगे आगे चलते हैं। सभी लोग भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण के दर्शन हेतु लोग जाते हैं। स्फटिक शिला पर दोनों भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं। वानर राज सुग्रीव जाकर के दोनों भाइयों को प्रणाम करते हैं। समस्त वानर अपने अपने अभिमान को छोड़ करके भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। सभी लोग बैठ जाते हैं। हनुमान जी सबसे पीछे हैं और जा कर के भगवान के चरणों में लौट जाते हैं। हनुमान जी और जामवंत जी तो कहते हैं, प्रभु आंजनेय नंदन हनुमान जी के द्वारा जनक नंदिनी सीता का पता लग चुका है। जैसे ही इस बात को आंजनेय नंदन के द्वारा सीता की खोज का पता भगवान को लगता है, आंजनेय नंदन को दोनों बाहों में भर लेते हैं राघवेंद्र सरकार और कहते हैं कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं आज संसार में मुझ परमात्मा का आलिंगन अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन वह आलिंगन हे बांदर श्रेष्ठ, वह सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो और जो आपने यह कार्य किया है उसके बदले सुनु कपितो ही समान उपकारी, अन्नहि को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपने जैसा कार्य किया है उस कार्य के बदले में कुछ आपको दे सकूं। तो मेरे पास मेरा ये आलिंगन जो है यह सर्वथा सबके लिए दुर्लभ है। परिरंभो ही में लोके दुर्लभ परमात्मन है, अतस्तुम मम भक्तोसी प्रियोसी हरिपुंगव। अध्यात्म रामायण में आया है। और हनुमान जी कहते हैं कि भैया ने एक चूड़ामणि उतार करके हमको दी है। जैसे ही चूड़ामणि को राघवेंद्र सरकार हाथ में लेते हैं, भगवान के आँखों से आंसू निकलने लगता है और कहते हैं, वानरराज सुग्रीव, यह मणि जो है जल से उत्पन्न हुई है और एक बार देवराज इंद्र ने हमारे ससुर को यह जो चूड़ामणि दी थी और ये चूड़ामणि महाराज जनक जी ने अपनी पुत्री सीता को दिया था। बैठे हैं स्फटिक शिला पर और हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान जी बताओ, जनक नंदिनी सीता कैसे हैं लंका में, किस प्रकार से वे अपने प्राणों की रक्षा कर रही हैं और लंका का दुर्ग कैसा है, वहाँ की सैनिक व्यवस्था कैसी है, शस्त्रागार कैसे हैं, हमें आप विस्तार पूर्वक बताएं। हे पवन पुत्र, आपने रावण की लंका को कैसे जलाया। इस प्रकार के अनेक प्रश्नों को हनुमान जी से राघवेंद्र सरकार पूछते हैं। तो हनुमान जी तो कहते हैं कि हे प्रभु, माता सीता आपके वियोग में दिन रात केवल आपके नामों का स्मरण करती हैं, चिंतन करती हैं। आँखों से निरंतर अश्रुपात होता रहता है। अन्न और जल के अभाव में उनका शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया है, कृश हो गया है। बार बार केवल आपके नामों का ही चिंतन करती हैं। प्रभु, मैं एक जो सूक्ष्म रूप बना करके और अशोक के वृक्ष के पत्तों में छिप करके मैं बैठा था और उसी समय अर्धरात्रि के आसपास रावण अपने मंदोदरी आदि सखियों के साथ आता है। निश्चरियाँ माता को घेर करके बैठी हुई हैं और उसी समय आकर के वो खड़क निकाल करके तो कहता है कि हे सुंदरी, तुम मेरे वचन का पालन करो
अन्यथा मैं एक मास के उपरांत मैं तुम्हारा यह जो सिर है ना शरीर से अलग कर दूंगा। और निश्चलियों को बुला करके कहता है कि इसको इतना त्रास दो। लेकिन माता अपने पातिव्रत धर्म का निर्वहन करते हुए अपने संकल्प पर आरूढ़ रहते हुए दृढ़ता के साथ उस नीच पापी रावण का ऐसा प्रत्युत्तर करती हैं, उसकी तरफ देखती नहीं है। तिनके को देख करके उसका प्रतिरोध करती हैं और कहती हैं कि तू चोर जैसे मेरे स्वामी मेरे देवर की अनुपस्थिति में तुमने मेरा हरण किया है। तुम्हारी और मेरे स्वामी की कोई तुलना नहीं है, वे सूर्य के समान हैं, तुम उनके सामने जूनू हो। और इस प्रकार से जब कहती हैं वो खड़ग निकाल लेता है मारने के लिए। मंदोदरी आदि रानियों के कहने पर वह राक्षसियों से कहता है कि इसको इतना त्रास दो, यह मेरा कहना मान करके और मेरा वर्ण कर ले। इस प्रकार से मैंने रावण को माता सीता को धमकाते हुए देखा। अंततः माता ने अपने प्राणों का त्याग देने का संकल्प कर लिया। मैंने जैसे ही यह देखा, मैंने सविस्तार आपकी कथा विवाह वनगमन दंड कारण वन की पूरी कथा जैसे ही मैंने उन्हें सुनाया, माता कुछ प्रसन्नचित्त हुई। माता ने कहा कि जिसने हमारे प्रभु की मधुरमयी जो कथा को सुनाया है वह कहाँ छिप करके बैठा है, मेरे सामने आ जाए। जैसे ही मैं सामने आया, माता ने मुझसे तक पूछा कि बंदर और मनुष्य की मित्रता कैसे हुई। मैंने वह कथा भी सविस्तार माता को बताया। माता ने कहा कि हमारे प्रभु कैसे हैं, क्या वे कभी मेरा स्मरण करते हैं। तो मैंने प्रभु आपकी भी बात को जनक नंदिनी सीता को मैंने बताया कि दिन रात आपके नामों का ही चिंतन करते रहते हैं, जैसे ही निद्रा से उठते हैं तब भी हासीते। इस प्रकार से मैंने आपकी बात को माता सीता को बताया। मैया अत्यंत प्रसन्नचित्त हुई। इसके बाद मैं माता से आज्ञा लेकर के कि माता मुझे भूख लगी है। मैं जैसे ही उपवन में पहुंचा, वहाँ पे अनेक निश्चरों ने मुझे पकड़ने के लिए मारने के लिए आए और मैं भी प्रभु अपने शरीर की रक्षा के हेतु मैंने भी उसका प्रतिकार किया, जिसमें अनेक राक्षस मेरे द्वारा मारे गए, अक्षय कुमार आदि। और अंत में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मुझे बांध करके ले आया। रावण की सभा में मैंने उसे अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन विभीषण की सम्मत से मेरे पूंछ में आग लगा दी गई। प्रभु सारी लंका आप कर है, मैंने जलाया। प्रभु मेरे पास वह सामर्थ्य कहाँ है। प्रभु आपकी कृपा से रुई भी बड़वाग्नि को जला सकती है। प्रभु मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, प्रभु आप मेरी रक्षा करें। और इस प्रकार से जैसे ही भगवान ने रावण की सैन्य व्यवस्था के बारे में पूछा, हनुमान जी ने बताया कि रावण की लंका चारों तरफ से प्रभु सुरक्षित है। उस लंका के 4 दरवाजे हैं। पूरब वाले दरवाजे पर 1 लाख सैनिकों का कड़ा पहरा है। पश्चिम वाले दरवाजे पर 10 लाख सैनिकों का कड़ा पहरा है। उत्तर वाले दरवाजे पर भी 1 लाख सैनिकों का कड़ा पहरा है। और दक्षिण वाले दरवाजे पर भी 1 लाख सैनिकों का कड़ा पहरा है। और उस किले के चारों ओर खाई है और उस खाई में जल है और उस जल में बड़े बड़े मछली, बड़े बड़े मगरमच्छ। और प्रभु जो उन खाइयों पर सेतु बने हुए हैं, उन सेतु में ऐसे यंत्र लगे हुए हैं कि यदि कोई निश्चर जो है उस सेतु से हो करके लंका में प्रवेश करना चाहे तो उन यंत्रों के माध्यम से वो गहरी खाइयों में गिर जाएंगे और इस प्रकार से वे मारे जाएंगे। प्रभु
लंका चारों तरफ से अभेद्य है और अनेक सैनिकों का कड़ा पहरा है। इसलिए प्रभु लंका में प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर कार्य है, लेकिन प्रभु आपकी कृपा से, आपकी अनुकूलता से, मैया सीता की अनुकूलता से मैंने लंका नहीं जलाई, बल्कि माता सीता की जो शोकाग्नि है उसके द्वारा लंका जली। प्रभु इसमें मेरा तनिक भी, मेरी महत्ता नहीं है, मेरा तनिक भी प्रभाव नहीं है। इस प्रकार से बार बार कह करके हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में गिर पड़े कि हे भगवान मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से अनेक प्रकार से माता सीता की जो व्यथा थी उसको दुगना बताया कि प्रभु चलते समय मैया ने मुझे ये चूड़ामणि दी और आपके चरणों में प्रणाम किया। बार बार छोटे भैया लक्ष्मण को भी कहा कि मैंने लक्ष्मण को, जो मेरे बेटे के समान हैं, बार बार मैंने उनको अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। उसके लिए मैं अपने देवर लक्ष्मण से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। और इस प्रकार से मैया अत्यंत कातर स्वर में आते समय मुझसे तो कही कि हे हनुमान, प्रभु से कहना कि अगर 1 मास के अंदर वे नहीं लंका में प्रवेश करते हैं अनुज लक्ष्मण के साथ, तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे, मैं अपने प्राणों को नहीं रख पाऊंगी। और इस प्रकार से प्रभु माता चलते समय माता ने एक बात और कहा कि प्रभु से कहना कि मैं पंचवटी में बैठी थी, मेरी गोदी में प्रभु का सिर था, बालों को मैं संवार रही थी। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत आता है और मेरे पैर पे चोंच मार करके भागता है। प्रभु को तात शक्र सुत कथा सुनायहु बान प्रताप, कहा कि तब आपने इंद्र के पुत्र जयंत के पीछे एक सीख का बाण लगा दिया था। प्रभु आपने इंद्र के पुत्र जयंत को आपने दंड दिया, उसकी एक आंख को फोड़ दिया। प्रभु आप इतने दिन तक मेरे बिना, मेरे विरह में क्या आपको मेरा स्मरण नहीं आता है? क्या आप मेरा चिंतन नहीं करते हैं? आते समय मैया ने बहुत अधीर होकर के मुझसे ये तो कहा कि हे तात हनुमान, बार बार तुम इंद्र के पुत्र जयंत की कथा को सुना करके भगवान को हमारे विरह में, हमारे जो हमारी पीड़ा है, जो हमारा दुख है, जो हमारा कष्ट है, बार बार प्रभु को इसका स्मरण कराना है। प्रभु मैं वहाँ से आया हूँ, मैया सीता को अत्यंत दुखित देख करके मेरा मन मैया के कष्ट को देख करके, क्योंकि मैंने अपने आँखों से देखा है। जैसे ही प्रभु ने हनुमान जी के द्वारा सीता के इस समाचार को सुना, वानरराज सुग्रीव से कहते हैं हे भाई सुग्रीव, अब विलंब क्या करना है? अब तो हम सबको यह ज्ञात हो गया है कि राक्षस राज रावण लंका में अशोक वाटिका में जनक नंदिनी को रखे हुए हैं। जैसे ही भगवान राम सुग्रीव से ये बात कहते हैं, सुग्रीव अपने सेना के जो जो नायक हैं उन नायकों को इकट्ठा करके सभी लोगों से तो कहते हैं बड़े वेग से सभी लोग चलो समुद्र के तट पर। सभी बंदर, भालू बड़े वीरता के साथ द्विज, मयंक, गवाच और सुखेन इत्यादि जो बड़े बड़े
बलवान बंदर हैं उनके अपने अपने सैनिकों के साथ सभी लोग चलते हैं। अथाह जो जलराश समुद्र है उसके तट पर सभी लोग पहुंचते हैं और ये समाचार लंका में पहुंच जाता है कि दोनों भाई, दोनों जो तपस्वी हैं, अपने अपने साथ अथाह विशाल बंदरों की सेना को लेकर के समुद्र के निकट आ गए। और यह समाचार जैसे ही रावण और उनके प्रजामंडल को यह ज्ञात हुआ, पूरे प्रजामंडल में भय व्याप्त हो गया कि एक बंदर के आने से पूरी लंका तहस नहस हो गई। सोने की लंका को जला दिया, आधी सेना का संहार कर दिया। अक्षय कुमार, जम्बुमाली इत्यादि को एक ही बंदर ने मार दिया। अब तो पूरी सेना आ गई है। अंदर से रावण के अंदर भी भय व्याप्त हो गया और उसने प्रातः ही अपने जो सामंत हैं, मंत्रीवर हैं, जो महाजन हैं, सबको इकट्ठा करके सभा करता है कि आप सभी लोग अपना अपना मत प्रकट करिए, क्योंकि अब बंदर भालुओं की सेना बिल्कुल निकट आ गई है। अब ऐसे में हम सभी को क्या करना चाहिए? तो जितने चापलूस हैं, जितने चाप्टर हैं, जो मुंह पे चापलूसी करते हैं, मीठी बात करते हैं, वे सभी राक्षसों ने कहा कि राक्षस राज रावण त्रिलोक का जो पति है, जिसने देवताओं को भी युद्ध के मैदान में जीत लिया, जिसके यहाँ दिक्पाल लोग पानी भरते हैं, सारे देवता लोग हाथ जोड़ करके वंदना करते हैं, ऐसा रावण को इन बंदरों से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? ये तो हम सबके आहार हैं। कहिए करिए का कहिए बिचारा और नर बानर भालू आहारा। ये जितने बंदर हैं, भालू हैं, कपि हैं, ये तो हम सबके आहार हैं। प्रभु इतना आप इसमें क्यों चिंतित हो रहे हैं? इसमें इतना सोचने की बात नहीं है। जैसे ही बंदर आएंगे हम सभी लोग एक एक बंदर को पकड़ करके तक खा जाएंगे। इसमें इतना काहे आप सोच रहे हैं? इस बात को मंदोदरी ने भी सुना। मंदोदरी ने भी समझाया कि प्रभु आप जिनको सामान्य तपस्वी समझ रहे हैं, वे तपस्वी नहीं हैं, वे साक्षात नारायण हैं। इसलिए आप जनक नंदिनी सीता को वापस करके उनके शरणागत हो जाइए, आपको क्षमा कर देंगे। मंदोदरी की बात को अनसुनी करके वह सभा में चला जाता है और सभा में जब जाता है तो उसके जो चापलूस सैनिक हैं, जो चापलूस सामंत हैं, मंत्री हैं, वे सभी उसको ऐसे ही सलाह देते हैं। और ठीक उसी समय भगवान राम के भक्त प्रबल समर्थक विभीषण जी महाराज पहुंचते हैं और विभीषण जी महाराज भी अपने बड़े भैया रावण को यही समझाते हैं कि प्रभु संसार में ऐसे लोग कम हैं। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। वाल्मीकि रामायण। विभीषण ने कहा कि प्रभु मीठी मीठी बात करने वाले लोग संसार में बहुत हैं, लेकिन जो न्यायपूर्ण और आपके जो हित की बात है, जो आपके लिए पथ्य है, जो आपके लिए उपचार है, ऐसी बात को करने वाले कम लोग हैं। इसलिए ये जो आपके मंत्री हैं, जो आपके सामंत हैं, आपके भय बस आपकी चापलूसी कर रहे हैं, मीठी मीठी बात कर रहे हैं, आपके हित की बात इसमें कोई नहीं कर रहा है। और हे भैया, जैसे ही विभीषण ने इस बात को कहा, माल्यवंत रावण का नाना था, विभीषण की बात माल्यवंत को अच्छी लगी। माल्यवंत ने भी अपने भांजे, अपने नाती रावण को समझाया कि आपके छोटे भाई विभीषण की जो सम्मति है, मैं भी उनका
उनकी बातों का मैं समर्थन करता हूँ और उनके कहे अनुसार जनक नंदिनी सीता को आप वापस करके प्रभु श्री राम के शरणागत हो जाइए और उनसे क्षमा मांग लीजिए। वे बड़े दयालु हैं, बड़े कृपा मूर्ति हैं और शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए आपसे मेरा बार बार अनुरोध है कि आप उनके चरणों में जा करके क्षमा मांग लीजिए, आपको वह अभयत कर देंगे। माल्यवंत को उसने डांटा फटकारा। माल्यवंत तो अपने घर चले गए, लेकिन विभीषण ने, छोटे भाई थे, बड़े इतना स्नेह था, इतना प्रेम था कि अपने भैया को उन्होंने फिर समझाया कि भैया सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम यस कहीं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। उसने भी कहा कि हे प्रभु, आप जो है जब से जनक नंदिनी सीता को लंका में लेकर के आए हैं ना, रोज नित्य नया नया अपशगुन होता है। प्रभु आप खुद देखिए कि एक बंदर ने आकर के स्वर्णमयी लंका को जला दिया। अक्षय कुमार ऐसे वीर योद्धाओं को उसने अकेले मार डाला। आपकी अशोक वाटिका को तहस नहस कर डाला। आपके आधे सैनिकों का उसने अकेले संहार कर दिया। आप भाई हैं, इसलिए मैं आपसे जो पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि जनक नंदिनी सीता को वापस करके भगवान की शरणागत हो जाइए। जैसे ही विभीषण ने रावण से कहा, रावण ने कहा कि अय कुलकलंकी निशाचर, तू मेरे ही अन्न से पोषित होकर के और तू मुझे ही सलाह दे रहा है, तुम्हें उन तपस्वियों के प्रति बड़ी ममता है, तू जा करके अब उन्हीं को सलाह दे। ऐसा कह करके रावण ने लात मार दिया विभीषण को। और विभीषण इस बार अब रुके नहीं। विभीषण ने अपने मंत्रियों के साथ 4 मंत्रियों को उन्होंने लिया और मंत्रियों के को ले करके रावण के उस सभा को उन्होंने छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ दिया, आयुहीन भय सब तब ही, जब तक विभीषण लंका में थे तब तक तो लंका की कुशलता थी, लेकिन जैसे ही रावण के द्वारा अपमानित होकर के विभीषण ने लंका को छोड़ दिया, वो आकाश मार्ग से प्रभु के चरणों के दर्शन के हेतु चल दिए और मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प विभीषण जी के हो रहे हैं कि पता नहीं मेरा त्याग कर देंगे, क्या करेंगे। मेरा बड़ा ही सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि प्रभु के चरण कमलों का मैं दर्शन कर पाऊंगा। जैसे ही वे आते हैं, सुग्रीव जी कहते हैं कि महाराज, रावण जो हम सबका प्रबल शत्रु है, उसका छोटा भाई विभीषण आपसे मिलना चाहता है प्रभु, लेकिन मेरी जो नीति कहती है उसके अनुसार विभीषण को ये शरण में आपके आना चाहता है। लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि यह शत्रु का भाई है, ऐसा न हो कि हमारी सैन्य शक्ति का, हमारे बल का पता लगाने के लिए आया हो। जैसे ही और सुग्रीव ने ऐसा कहा, हनुमान जी मन ही मन सोच रहे हैं कि विभीषण जी तो परम भक्त हैं और विभीषण जी के द्वारा ही बताई हुई युक्त के अनुसार मैं अशोक वाटिका में गया और जनक नंदिनी सीता का पता लगा पाया। एक लंका में विभीषण को छोड़ करके बाकी सभी लोग निश्चर हैं, सभी लोग दुष्टात्मा हैं, सभी लोग दुराचारी हैं। विभीषण के बारे में जैसे ही सुग्रीव जी ने कहा, हनुमान जी सोचने लगे कि विभीषण की तो शरणागति होनी चाहिए, लेकिन हनुमान जी कुछ बोले नहीं, क्योंकि सुग्रीव के भी सेवक हैं। उन्होंने सोचा कि प्रभु का देखें कि क्या मंतव्य है, प्रभु का क्या विचार है। और जैसे ही सुग्रीव ने यह कहा कि प्रभु, यह राक्षस राज रावण जो मेरा शत्रु है, हम सबका शत्रु है, यह उसका भाई है, भेद लेन पठवा 10 सीसा। जैसे ही ये कहा, राघवेंद्र राम ने कहा कि भैया सुग्रीव, आपको इसके बारे में तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है ना, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महते ते, जो सभीत आवा सरनाई, रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। अगर वह भयभीत होकर के कोई मेरी शरण में आ रहा है
कोटि विप्र बध लागहु याहू आए शरण तजहु नहीं ताऊ। कोई अगर कपट को छोड़ करके निर्मल भाव से अगर मेरे शरण में आ रहा है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। सकृदेव प्रपन्नाय त्वास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं वानरा सुग्रीव। कोई एक बार भी आकर के यह मुझसे कह दे कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर किसी की शरणागति लेता है तो शरण में आने वाले की रक्षा करनी चाहिए, भले अपना चाहे जितना बड़ा अहित हो जाए। और शरण में आए हुए व्यक्ति की अगर कोई रक्षा नहीं करता है तो उसका सुकृत चला जाता है। इसलिए सुग्रीव महाराज सुग्रीव जी इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। कोई एक बार केवल आकर करके मुझसे यह कह दे कि प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद्व्रतं मम। ये मेरा उद्घोष है, ये मेरा प्रण है, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा वादा है कि कोई भी जीव आकर के केवल एक बार मुझसे कह दे कि प्रभु मैं आपके शरण में हूँ तो मैं संसार के जितने भी प्राणी हैं मैं उससे उसको अभय कर देता हूँ। इसलिए विभीषण से कोई भय नहीं है। विभीषण को आने दीजिए। विभीषण जैसे ही आते हैं भगवान पूछते हैं कि हे भैया विभीषण, लंका में आप किस प्रकार से कैसे अपने धर्म का, अपने वचनों का और हमारे प्रति जो भक्ति है उसका कैसे निर्वाह करते हैं। आइए लंकेश कहा, लंकेश आइए आपका स्वागत है। और जैसे ही विभीषण जी आते हैं लक्ष्मण जी से कहते हैं राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण समुद्र का जल लेकर के आओ, मैं इस लंकेश का अभी तिलक करूँगा, क्योंकि जो मेरा दर्शन कर पाते मम दर्शन कर फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। इसलिए जल लेके आओ। और जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए दसमान, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। भगवान ने उनका तिलक किया और इसके बाद कहा कि आप लंका का सुख पूर्वक राज भोगो। और इस प्रकार से कहा कि हे लंकेश, हमारे और लंका के बीच में अथाह समुद्र है, आप कोई उपाय बताएं, कोई यत्न बताएं जिससे कि हम इस अथाह जल राशि को पार करके लंका में प्रवेश कर सकें। विभीषण ने बताया कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपिधार। भगवान ने विभीषण के कथनानुसार 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना की। इसके बाद लक्ष्मण वान सरासन आनु सौखम वारिधि विषिक कृषानु। जैसे ही धनुष पर बाण संधान किया समुद्र कांपते हुए निकला। प्रभु मेरी मर्यादा की रक्षा आप करें। आपकी सेना में नल नील नाम के 2 ऐसे बंदर हैं जिन्हें यह वरदान है कि वे किसी भी पत्थर को समुद्र में जल में फेंक दें तो वो पानी के ऊपर तैरता है। आप प्रभु इनके द्वारा एक सेतु का निर्माण करें जिससे मेरी भी मर्यादा बनी रहे और मेरे जलराशि में रहने वाले जितने भी जलीय प्राणी हैं उनका भी जीवन संकट में ना हो। भगवान ने कहा एवं मस्तु नल नील की सहायता से हनुमान जी ने सारे बंदरों को इकट्ठा किया और भगवान के कार्य के निमित्त उन्होंने सबसे कहा कि यह भगवान का कार्य है, इसलिए इस कार्य में प्रमाद नहीं, कोई शिथिलता नहीं। सभी बंदरों के अंदर बार बार हनुमान जी हमारे जोश भर करके और सभी बंदर लोग दूर दूर से पत्थर को लाने लगे और नल नील दोनों शिल्पी का काम करके पत्थरों को पानी पर जो है सेतु के निर्माण में लगाने लगे। और ऐसे ही सहसा दौड़ करके हनुमान जी पहुंच गए द्रोण पर्वत पर। और वहाँ पे एक गोवर्धन नाम का पर्वत था, विशाल का पर्वत, 7 कोस की उसकी परिक्रमा। पूरे शिलाखंड को उठाने लगे हनुमान जी और वह शिलाखंड टस से मस नहीं हुआ।
वो उठा ही नहीं। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि मैंने अनेक शिलाखंडों को उसके स्थान से विच्छेद कर दिया, लेकिन यह ऐसा विशाल पर्वत यह मेरे हाथ से क्यों नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं हट रहा है। हनुमान जी ने उस विशाल पर्वत की प्रार्थना की, भगवान का ध्यान करके कि हे पर्वतराज, मैं भगवान राम के कार्य के हेतु मैं आपको यहाँ से ले जा रहा हूँ, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। जैसे उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने भगवान का स्वरूप उस गोवर्धन पर्वत में देखा। और जैसे ही हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत से प्रार्थना किया कि मैं आपको हनुमान, अंजनी पुत्र हनुमान राम के कार्य के हेतु मैं आपको ले जा रहा हूँ, वह गोवर्धन पर्वत अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बोला कि मेरा अहोभाग्य कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दूत हनुमान ने मुझे स्पर्श किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि यदि मैं आपके द्वारा चल करके और प्रभु श्री राम के कार्य में लग जाऊंगा तो मेरा भी, क्योंकि मैं गोलोक से आया हूँ इस मृतलोक पर, अगर और मृतलोक पर आने पर, क्योंकि सभी पर्वतों का, वृक्षों का, पहाड़ों का, नदियों के मन में यही भाव है कि एक बार प्रभु श्री राम अथवा उनके दूत के द्वारा मेरा स्पर्श हो जाए। तो मेरा तो अहोभाग्य है कि आपने मुझे स्पर्श कर लिया और श्री राम के सेतु निर्माण के हेतु मुझे आप वहाँ ले चल रहे हैं। तो हे वीरवर, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही हनुमान जी द्रोण पर्वत पर से उस शिलाखंड को अलग करके गोवर्धन पर्वत को लेकर के आगे चलते हैं। आज सेतु के निर्माण का 5वां दिवस है। तब तक नल नील ने कहा कि अब किसी पत्थर की आवश्यकता नहीं है, सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है। जैसे ही यह संवाद राघवेंद्र सरकार तक पहुंचता है, राघवेंद्र सरकार ने सभी बंदरों को यह आदेश दे दिया कि जो जिस पत्थर और वृक्ष को जहाँ तक लाए हैं उसी स्थान पर छोड़ दें, इसलिए कि अब इसीलिए आज भी दक्षिण भारत में जो भी पत्थर यहाँ वहाँ तक पड़े हुए हैं वे पत्थर बंदरों के द्वारा सेतु निर्माण के कार्य के हेतु लाए गए थे। लेकिन निर्माण कार्य जैसे ही पूरा हो गया और भगवान राम ने यह आदेश दे दिया कि जो जो शिलाखंड, जो जो पत्थर, जो जो वृक्ष जहाँ पर जिसके हाथ में है वह वहीं उसी स्थल पर उन वृक्षों को, उन पहाड़ों को उसी स्थान पर छोड़ दें। और जैसे ही द्रोण पर्वत पर से उस गोवर्धन पहाड़ को लेकर के हनुमान जी चल दिए थे और ब्रज की धरा तक पहुँचे थे। और यह समाचार हनुमान जी को मिल गया कि राघवेंद्र सरकार का यह आदेश है कि जहाँ पर जिस पत्थर को जो लेकर के पहुँचा हुआ है वहीं पर छोड़ दे। गोवर्धन पर्वत को ब्रज की धरा पर हनुमान जी छोड़ दिए। गोवर्धन पर्वत कातर स्वर में रोने लगे कि हे वीरवर हनुमान जी, मैंने तो बड़ी प्रसन्नता से अपने उस स्थान को छोड़ करके आपके साथ चल दिया था कि राघवेंद्र सरकार का दर्शन हो जाएगा, लेकिन आपने तो ला करके मुझे बीच में ही छोड़ दिया। हनुमान जी ने कहा कि मैं अपनी बात से हटने वाला नहीं हूँ, मैं आपको भगवान का दर्शन अवश्य कराऊंगा, लेकिन एक बार मुझे प्रभु की सेवा में पहुँच जाने दो, उनसे एक बार बात कर लेने दो, एक बार उनसे प्रार्थना कर लेने दो। देखें तुम्हारे विषय में राघवेंद्र सरकार क्या कहते हैं। हनुमान जी उस गोवर्धन पर्वत को ब्रज की धरा पर छोड़ करके राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम करते हैं और गोवर्धन पर्वत की बातों का निवेदन करते हैं कि मैं प्रभु गोवर्धन नामक एक पहाड़ को लेकर के द्रोण पर्वत से निकला था और वैसे ही आपका संदेश पहुंच गया। मैं ब्रज की भूमि तक पहुंचा था, मैंने गोवर्धन को वहीं छोड़ दिया है। गोवर्धन के मन में ऐसी कामना है। भगवान ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अगर आपने गोवर्धन को वचन दे दिया है तो मैं आपके द्वारा दी हुई वचन को मैं पूरा करूंगा। गोवर्धन से जा करके मेरा संदेश कह दो कि इस रूप में नहीं, जब मैं मयूर का मुकुट धारण करके और द्वापर में अवतार लूँगा तो उन्हीं के सिर पर, उन्हीं के शिखर पर मैं अपने ग्वाल बालों के साथ खेलूँगा, क्रीड़ा करूँगा, फल खाऊँगा, विश्राम करूँगा
और यहाँ तक कि मैं 7 दिवस तक उसी गोवर्धन को मैं धारण करूँगा और उन्हें गोवर्धन के नाम से मैं अपना एक संबोधन भी अपने नाम का कराऊँगा। गोवर्धन धारी, बोलिए गोवर्धन धारी भगवान की जय। हनुमान जी गोवर्धन के पास आकर के और सारी बात को कहते हैं कि हे गोवर्धन महाराज, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भी भगवत अंश हैं और भगवान प्रभु श्री राम ने यह कहा है कि कह दीजिए जा करके गोवर्धन से कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। द्वापर में मैं गोवर्धन के अंदर की सारी कामना को पूरा करूंगा। तो ऐसे हैं हमारे वीरवर पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, जिनको हनुमान जी का दर्शन हुआ। सुग्रीव को दर्शन हुआ तो सुग्रीव को भगवान का दर्शन करा दिया, और अब जो है बाली को भी दर्शन कराया हमारे हनुमान जी ने। इसके बाद विभीषण से तो मिले तो विभीषण को भी दर्शन और शरणागत कराया हमारे वीरवर हनुमान जी ने। इस प्रकार से सेतु का निर्माण जैसे ही हो गया, अब लंका में सेना हमारी प्रवेश कर गई, और उसके बाद अंगद को शांति दूत के रूप में लोगों ने समझा करके कहा कि अंगद को पहले भेजा जाए, और अंगद जा करके रावण को समझाने का निरर्थक प्रयास करते हैं, क्योंकि वह रावण मानने वाला नहीं था। और इसके बाद अंगद के वापस लौट करके आने पर युद्ध अब निश्चित हो गया, युद्ध आरंभ हुआ। और इस प्रकार से युद्ध में हनुमान जी ने अपने वीरता का कौशल दिखाते हुए अनेक राक्षस समूहों को, वो तो पहले ही माता सीता के अन्वेषण के समय ही उन्होंने अनेक सैनिकों का संहार कर डाला था। इसके बाद युद्ध का मैदान में जितने भी बंदर और भालू हैं, सभी लोग वीरवर हनुमान जी की जय बोलते हुए उनके ही नेतृत्व में सभी लोग राक्षसों पर आक्रमण करते थे। एक बार का ऐसा समय आ गया कि राक्षस बंदरों के आक्रमण से घबरा करके वापस भाग जाते हैं, और रावण स्वतः चला आता है मैदान में, युद्ध के मैदान में आ जाता है, और उसी समय वीरवर हनुमान जी मिल जाते हैं। रावण हनुमान से तक कहता है कि ऐ मूर्ख बंदर, तुम इन दुष्ट निर्बल असहाय राक्षसों को मार करके क्यों सिल रहे हो? आओ मेरे साथ युद्ध करो। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा है राक्षस राज रावण, भले आप ही अपनी इच्छा पूरी कर लें, क्योंकि हो सकता है कि मेरे मारने के बाद आपकी इच्छा अधूरी रह जाए। इसलिए हनुमान के ऐसे कहे जाने पर अत्यंत क्रुद्ध होकर के रावण ने एक मुष्टिका का प्रहार हनुमान जी की छाती पर, जो कि वज्र के समान था, और हनुमान जी उसके उस मुष्टिका के प्रहार को सहन कर लेते हैं। और इसके बाद जैसे ही हनुमान जी ने रावण के ऊपर जो है मुष्टिका का प्रहार करते हैं, और रावण के ऊपर जैसे ही हनुमान जी ने प्रहार किया, रावण गिर पड़ता है और गिर करके मूर्छित हो जाता है। और इसके बाद फिर वह अट्टहास करता है। हनुमान जी कहते हैं कि हे राक्षस राज रावण, मुझे अफसोस है कि मेरे मुष्टिका प्रहार के बाद भी अभी तक तुम जीवित हो। और इस प्रकार से कई बार जो है हनुमान ने अपने बंदर समूहों का, भालुओं का, और अपने जो भी बानर सैनिक हैं उनकी रक्षा बार बार करते हैं। कुंभकर्ण आ जाता है मैदान में, युद्ध के मैदान में, और जब कुंभकर्ण आ जाता है तो कुंभकर्ण को भी हनुमान जी अपने बाहुबल से, क्योंकि वह राक्षसों के साथ जब वह आता है तो अनेक बंदर और भालुओं को एक साथ हाथ में पकड़ करके मुंह में ले लेता है। राक्षस और कुंभकर्ण को देख करके बंदर भालू भागने लगे तो हनुमान जी उनको धैर्य बधाते हैं
लेकिन अंत में कुंभकर्ण जो है भगवान के द्वारा मारा जाता है। इसके बाद मेघनाथ, रावण अपने पुत्र मेघनाथ को भेजते हैं और रावण जब आता, मेघनाथ जब युद्ध के मैदान में आता है तो प्रबल मायावी है और अपने माया से शेषा अवतार भगवान लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्मा वीर घातनी शक्ति का प्रयोग कर देता है और इसके बाद सारे बंदर और भालू भग जाते हैं हनुमान जी, और वह मेघनाथ लक्ष्मण को जो उठाने लगता है लेकिन वह उठा नहीं पाता है। जगदाधार शेष किमी, वह तो संसार के आधार हैं और लक्ष्मण को वह उठा नहीं पाया। लज्जित होकर के वह वापस चला गया और बंदर भालू भाग करके जा करके प्रभु श्री राम को पूछते हैं, लक्ष्मण जी कहाँ हैं? तुम सभी चले आए, लक्ष्मण को अकेले कहाँ छोड़ दिया? और उसी समय गोदी में लेकर के पवन पुत्र हनुमान लक्ष्मण जी को वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही हनुमान की गोदी में लक्ष्मण जी को देखते हैं, प्रभु श्री राम मानव जैसे लीला करके वो रोने लगे कि हे भाई, तुमने मुझे जो है इस प्रकार से अकेले छोड़ करके, और तुम तो मेरे साथ आए थे, और इस प्रकार से अकेले कैसे हमें छोड़ करके जा रहे हो? इस प्रकार से जब विलाप करने लगे तो जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, इस समय विलाप रोने का समय नहीं है, आप धैर्य रखिए। लंका में सुखेन नाम के एक वैद्य हैं। विभीषण ने भी इस बात का समर्थन किया और हनुमान जी से कहा, रामचंद्र जी ने रोते हुए कि हे भैया हनुमान जी, इस संकट के समय में आप ही हमारे सहायक हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप बताएं हम क्या करें? आप कहें तो मैं अभी समुद्र को पी जाऊं, आप कहें तो मैं अभी काल को पकड़ लाऊं, आप कहें तो मैं चंद्रमा को पकड़ करके और उनका जो अमृत है लक्ष्मण के मुख में निचोड़ दूं, आप कहें तो मैं अभी पाताल लोक में जाकर और वहाँ से नागों के पास जो अमृत है उसको छीन करके ला करके मैं स्वामी लक्ष्मण के मुख में डाल दूं। आप कहें तो कहो प्राण निज छोड़ दूं, रामचंद्र रघुराय, और लखन लाल के बदन में बोलूं, पैठूं बोलूं जाए। जैसे ही कहा प्रभु आप मेरे रहते हुए छोटे भाई लक्ष्मण का कुछ भी अहित नहीं हो सकता, आप कहें तो मैं अपना प्राण छोड़ दूं और लक्ष्मण के शरीर में प्रवेश करके मैं, भगवान राम ने कहा कि हे आंजनेय, ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जामुन जी के कहे अनुसार आप लंका में जा करके सुखेन नामक जो वैद्य हैं उनको लिवा करके आइए। और जैसे ही उन्होंने कहा, रात्रि के ही पहर में लंका में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ सोचते हैं कि रात्रि का समय है, सुखेन जी विश्राम कर रहे हैं। पहले ही विभीषण जी ने पता बता दिया था, क्योंकि हनुमान जी पूर्व में लंका से लौट करके आए हैं, इसलिए सब स्थानों का उनको पता है। उन्होंने सोचा कि अगर सुखेन को जगा करके ले जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं शत्रु पक्ष का हूं और सुखेन मेरे साथ जाने से इनकार कर दे, तब तो बड़ा संकट हो जाएगा। इसलिए भवन के साथ ही हमारे आंजनेय नंदन ने सुखेन को पूरे महल के साथ उठा लाए सम्रांगण में, और यहाँ पर कि प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई को गोदी में लेकर के विलाप कर रहे हैं। और जैसे ही सुखेन को महल के साथ लेकर के आते हैं, जब सुखेन उस महल से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि रामा दल ये है और रामा दल बंदरों की सेना से तो घिरा हुआ है। वो उन्हें समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है। और उन्होंने लक्ष्मण जी की नब्ज को देखा तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे पास वह औषधि नहीं है और वह औषधि मिलेगी द्रोण पर्वत पर। संजीवनी नाम की बूटी है, लेकिन उस बूटी का यह एक प्रभाव है कि सूर्योदय के बाद वह बूटी असरहीन हो जाती है और कोई
आपकी सेना में अगर इस प्रकार का सामर्थ्यवान बंदर हो, हनुमान की ओर देखने लगे सुखेन जी, क्योंकि हनुमान जी के बल से सुखेन जी पूर्व में ही परिचित थे लंका दहन के समय। इसलिए उन्होंने हनुमान जी की ओर देखते हुए राम से कह रहे हैं कि आपकी सेना में कोई इस प्रकार का बलवान वीर हो जो कि अभी रात्रि में ही जाकर के द्रोण पर्वत से उस संजीवनी को लेकर के आवे विशल्यकर्णी, तो उस संजीवनी के प्रभाव से आपके छोटे भाई का प्राण बच सकता है। लेकिन उस संजीवनी का प्रभाव रात्रि शेष रहते ही रहेगा, सूर्योदय के पश्चात वह प्रभावहीन हो जाती है। और उस संजीवनी की विशेषता यह है कि उसमें हमेशा प्रकाश बना रहता है। तो आपकी सेना में कोई ऐसा वीरवर हो। भगवान राघवेंद्र सरकार हनुमान जी की तरफ कातर दृष्टि से अधीर होते हुए रोते हुए कहा कि भैया हनुमान जी, आप ही हमारे इस विपत्ति में सहायक हो सकते हैं, इसलिए आप संजीवनी लेने के लिए आप द्रोण पर्वत पर जाएं। जैसे ही हनुमान जी निकलते हैं, रावण के द्वारा भेजा हुआ काल ने बीच रास्ते में ही एक सुंदर माया से एक सुंदर आश्रम बना करके उस आश्रम में बढ़िया बढ़िया फल और फूल से लदे हुए वृक्ष हैं और वहाँ पर वह बैठ करके कीर्तन कर रहा है। जैसे ही हनुमान जी पहुँचते हैं, प्रभु की कुछ ऐसी माया है, उन्हें प्यास का अनुभव होता है। देखते हैं समीप में बड़ा सुंदर आश्रम है और आश्रम में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वह कपट मुनि जो कालनेम रूप में कालनेम जो है वो कपट मुनि का वेश बना करके बैठा हुआ है। मांगा जल ते ही दीन कमंडल, जैसे ही हनुमान जी ने जल मांगा तो उसने अपना कमंडल पकड़ा दिया। हनुमान जी ने कहा कि कमंडल से काम होने वाला नहीं है, कहीं बगल में कोई सरोवर हो, जलाशय हो तो आप मुनिवर इशारा तक कर दीजिए। कालनेम यह चाह रहा था कि समय अधिक से अधिक यहाँ पर व्यतीत हो जाए इनका, जिससे कि सूर्योदय के पहले बूटी वहाँ न पहुँच पावे और जिससे कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण का प्राणांत हो जाए। और इसलिए उसने तो कहा कि अरे बंदर जाओ, ये कमंडल लो, बगल में जलाशय है, जा करके वहाँ पे पहले जलपान करो और भूख प्यास से वहाँ पे फल भी है, खा करके संतृप्त होकर के आओ, फिर मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ और उस मंत्र को प्राप्त कर लेने से तुम्हें औषधि की पहचान आसानी से हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं अभी जलाशय से जल पी करके आता हूँ। जैसे ही उन्होंने कमंडल को जलाशय में डुबाया, उसमें एक धान्या नाम की एक अप्सरा थी जो सांप से ग्रसित होकर के मकड़ी के रूप में थी। उसने कमंडल को पकड़ लिया और जैसे ही कमंडल को पकड़ा, हनुमान जी ने उससे एक घूंसा मारा, वह अपने स्वरूप में आ गई। उसने कहा कि मैं अप्सरा हूँ और जो ये राक्षस जो बैठा हुआ है, जो मुनि बन के बैठा हुआ यह राक्षस है कालनेम नाम का, और यह आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए समय से आपको विलंब करने के लिए यह अपनी माया से वहाँ बैठा हुआ है। हनुमान जी के स्पर्श से वह मकड़ी का उद्धार हो जाता है और वह दिव्य शरीर को धारण करके देवलोक को चली जाती है। हनुमान जी वहाँ से वापस लौट करके आते हैं आश्रम में, और आश्रम में आने के बाद उस कपट मुनि से तो कहते हैं मंत्र आप हमको बाद में देना, पहले तुम अपनी गुरुदक्षिणा ले लो। और जैसे ही हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया, वह मरते समय अपने स्वरूप में आ गया। उसने कहा कि मुझे मालूम है आप राम के दूत हैं, रावण से युद्ध हो रहा है, छोटे भाई लक्ष्मण को शक्ति लगी है और मुझे यह भी ज्ञात है कि इस युद्ध में रावण मारे जाएंगे और आपके प्रभु राम की विजय होगी। ऐसा कह करके उसने अपना प्राण छोड़ दिया। हनुमान जी जाते हैं द्रोण पर्वत पर संजीवनी बूटी को लेकर के अपने बुद्धि से बल से, जैसे ही वहाँ से चलते हैं उस बल के प्रभाव से, वेग से और उस पत्थर के भार से बड़ी तेजी से आंधी जैसी आवाज़ निकलती हुई चल रही है। और जैसे ही वहाँ से चलते हैं, वीरवर भरत जी नंदी ग्राम में बैठे हुए हैं, अयोध्या के ऊपर से जैसे ही निकलते हैं, हनुमान जी भी सजग रूप से बैठे हुए हैं, राम राम का सुंदर जाप कर रहे हैं। जैसे उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि कोई निशाचर लंका की
अयोध्या के ऊपर कोई निश्चर आक्रमण करने के लिए इस विशाल काय पहाड़ को लेकर के जा रहा है। उन्होंने एक बिना फर का बाण लिया और धीरे से उस दिशा को लक्ष्य करके फेंक दिया, और जैसे ही फेंका राम राम तो कहते हुए हनुमान जी नीचे गिर पड़े। और जैसे ही हनुमान जी नीचे गिरे, उनके मुख से राम का नाम प्रस्फुटित हो रहा था और गिरते ही वह मूर्छित हो जाते हैं। और इसके बाद राम नाम का उच्चारण सुनते ही भरत जी के मन में यह हो जाता है कि लगता है कि यह मेरे भैया का कोई भक्त है, सेवक है, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अनेक प्रकार से यत्न करते हैं कि यह कपि की मूर्छा दूर हो जाए, लेकिन जब प्रयास करने के बाद भी हनुमान जी की चेतना वापस नहीं लौटती है, तो जा कर के कान में कहते हैं, जो मोह पर रघुपति अनुकूला तो कपि होई विगत श्रम सूला। जैसे ही अगर मुझे प्रभु राम की अनुकूलता प्राप्त हो तो यह कपि जो है श्रम से रहित हो जाए। जैसे ही उन्होंने कहा, हनुमान जी राम राम का करके उठ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भैया मैं यहाँ कहाँ हूँ। तो भरत जी कहते हैं, भैया ये अयोध्या है और मैं भरत हूँ, आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं राम का दूत हनुमान हूँ। पूरी व्यवस्था उन्होंने बता दी कि लंका के राजा रावण से युद्ध हो रहा है और उसके पुत्र मेघनाथ के द्वारा छोटे भैया को शक्ति लगी है, और मैं शक्ति के श्रम को दूर करने के लिए सुखेन वैद्य के कहे अनुसार द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी को मैं लेकर के जा रहा था। भैया वो बूटी कहाँ है। और कहा कि भरत जी ने कहा कि अरे बूटी तो जहाँ आप छोड़े हैं वही है। हनुमान जी ने क्या देखा कि बूटी को भरत के द्वारा जो बाण छोड़ा गया था, बाण की नोक पर वो बूटी ऊपर पड़ी हुई है। हनुमान जी ने कहा, धन्य है भैया भरत, भगवान राम आपकी हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं, और मुझे आज ज्ञात हुआ कि आप जो है और क्योंकि भगवान राम जब भी प्रसन्न होते थे तो यही कहते थे कि भरत बाहुबल हो। मुझे आज वह विश्वास हो गया कि वास्तव में आप भगवान के द्वारा जो यह बात बार बार कही जाती थी वह यथार्थ सत्य है, वस्तुतः सत्य है। और इस प्रकार से यह संवाद अयोध्या में पहुंच जाता है। वहाँ से समस्त वशिष्ठ जी के साथ तीनों रानियाँ आ जाती हैं और माता सुमित्रा कहती हैं हनुमान जी से, मेरा संदेश जा करके मेरे बड़े पुत्र राम से तो कह देना कि लक्ष्मण वापस आवे या न आवे, लेकिन सीता को वापस लेकर के अवश्य आना। और जैसे ही सुमित्रा ने यह कहा, कौशल्या ने क्या कहा, हनुमान जा कर के राम से कह देना है कि लक्ष्मण को साथ लेकर के गया था, तो बिना लक्ष्मण के अयोध्या वापस नहीं आना। अगर अयोध्या में वापस आना है तो लक्ष्मण को लेकर के आना। जैसे ही वार्ता हो रही थी, चतुरंगिणी सेना आ गई कि हम सभी लोग चलेंगे और उस राक्षस राज रावण के साथ हम लोग युद्ध करेंगे। वशिष्ठ ने सेना को मना किया कि सेना की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम अकेले ही उस सेना के लिए काफ़ी है। इसलिए संपूर्ण राक्षसों का वध करने में अकेला राम ही पर्याप्त है। इसलिए चतुरंगिणी सेना की कोई आवश्यकता नहीं भरत जी से। जैसे ही भरत ने कहा कि हे भैया, प्रातः हो जाएगा, देर हो जाएगी तो भैया लक्ष्मण के प्राण संकट में हो सकते हैं, इसलिए आप जो है हमारे इस बाण पर बैठ करके तुरंत रामादल में आप लंका पहुंच जाइए। एक क्षण के लिए हनुमान जी के मन में यह अभिमान हो गया कि मोरे भार चलहि किमि बहाना, लेकिन तुरंत संभल गए। उन्होंने सोचा कि ये भगवान के छोटे भाई हैं, यह है भगवान के छोटे भाई हैं, इसलिए इनके लिए हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया। कहा, प्रभु मैं आपकी कृपा से मैं बड़े ही वेग से पहुंच जाऊंगा। और ऐसा कह करके हनुमान जी उस
संजीवनी बूटी को लेकर के रामादल में पहुंचते हैं और सुखेन वैद्य के द्वारा उपचार किया जाता है और हमारे लखन लाल जी तुरंत स्वस्थ हो जाते हैं। और जैसे स्वस्थ हो जाते हैं, हनुमान जी की तरफ भगवान राम एक बार पुनः कातर दृष्टि से और कहा कि हे हनुमान, मैं तुम्हारे इस उपकार का कैसे मैं मूल्य चुका पाऊंगा। और जैसे ही ये हनुमान जी से कहा, हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। ऐसे हैं हमारे आंजनेय नंदन हनुमान जी। बोलिए वीरवर हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से मेघनाथ का वध हुआ, कुंभकर्ण का वध हुआ और रावण बड़ा दुखी हो गया कि हमारी तो आधी से ज़्यादा सेना तो मारी गई, जो हमारे अच्छे अच्छे वीर योद्धा थे वे भी मारे गए। और ऐसे में वह जो है लगा अपने मंत्री माल्यवान से पूछने की अभी नाना हमारे खानदान में कौन बचा है। तो माल्यवान जी ने कहा कि पाताल लोक में का एक राजा है, वह भी बल और बुद्धि पराक्रम में तुम्हारे ही समान है, नाम है उसका ऐरावण। अभी वह बचा हुआ है, उसका स्मरण करो। रावण ने ऐरावण का स्मरण किया। ऐरावण स्मरण करते ही रावण के सम्मुख उपस्थित हो गया। रावण पूरा वृतांत बता दिया कि जंगल में जो तपस्वी आए हुए हैं, उसने बहन सुपुर्खा की नाक कान को काट डाला, खरदूषण को मार डाला। कुंभकर्ण, मेघनाथ इत्यादि जो बड़े बड़े योद्धा थे, अतिकाय, अकंपन और जम्बुमाली इत्यादि का सबका वध कर डाला। तो ऐरावण पहले समझाता है कि आपने तो भैया बड़ा अनर्थ किया, क्योंकि वह जो है साक्षात अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं और आप उनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी का आपने हरण किया है। तो आप तो बिना विचार करके, रावण कहता है भैया अब तो युद्ध प्रारंभ हो चुका है, आधी से अधिक सेना भी मारी जा चुकी है, ऐसे में अब उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐरावण ने तो पूछा मेरे लिए क्या आदेश है। उन्होंने कहा कि तुम दोनों भाइयों का किसी प्रकार से हरण करके पाताल लोक में ले जा करके और उन दोनों भाइयों की बलि चढ़ा दो। और ऐरावण ने कहा कि भैया ठीक है, जब जो है पूरब दिशा में प्रकाश हो जाए तब तुम समझ लेना कि मैंने दोनों तपस्वियों का हरण कर लिया है, ऐसा विचार करके। और यहाँ पर रामा दल में रात्रि का समय है, सारे बानर विश्राम कर रहे हैं। सुग्रीव, अंगद, नल, नील, द्विविद, मयंक और इन सबके बीच में राम और लक्ष्मण हैं। और सबको अपनी पूंछ बढ़ा करके उस पूंछ से सुरक्षा प्रदान करते हुए द्वारे पर वीरवर हनुमान जी जो पहरा दे रहे हैं और सभी लोग विश्राम कर रहे हैं। उसी समय जो है विभीषण का वेश बना करके ऐरावण दरवाजे पर पहुंचता है। तो हनुमान जी पूछते हैं भैया विभीषण, इतनी रात्रि में आप कहाँ से आ रहे हैं। तो विभीषण के वेश में ऐरावण कह रहा है कि हे आंजनेय नंदन, मैं समुद्र के किनारे संध्या के लिए गया था, इसलिए वहां से वापस आने में विलंब हो गया। और जैसे ही वह विभीषण वेशधारी ऐरावण रामा दल में अपनी माया से समस्त बंदरों को, यहाँ तक कि भगवान राम और लक्ष्मण को भी, लक्ष्मण जी कभी सोते नहीं, उनको भी निद्रा के आगोश में करके दोनों भाइयों का हरण कर लेता है। और हरण करके लेकर के वो पाताल लोक चला जाता है। और पूर्व दिशा में जैसे ही प्रकाश होता है, रावण समझ गया कि मेरा काम हो चुका है। और बंदरों ने उस प्रकाश, जैसे ही प्रकाश हुआ, सबकी निद्रा तो खुली और सभी ने अपने बीच में राम और लक्ष्मण को दोनों को नहीं पा करके बड़ा शोरगुल शुरू हो गया, हल्ला हो गया, चित्कार हो गया, बंदर रोने लगे और आपस में यह त्राह त्राह करने लगे कि हमारे प्रभु जी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। और ऐसे में सुग्रीव ने हनुमान जी से तो पूछा कि आप दरवाजे पर थे और आप ही इस समय हम सभी की सहायता कर सकते हैं, आप बताइए कि रात्रि में क्या कोई अंदर प्रवेश किया था क्या। तो हनुमान जी ने तो कहा कि विभीषण रात्रि में सबके सोने के बाद में विभीषण जी आए थे। विभीषण उस समय सामने तक खड़े थे। विभीषण ने कहा भैया
मैं तो प्रारंभ से ही प्रभु राम के बगल में ही मैं भी लेटा हुआ था, मैं तो रात्रि में बाहर गया ही नहीं था। तो सबने विचार किया कि आखिर में यह क्या हो गया, कैसे हो गया। तो विभीषण ने मन में विचार किया और बताया, हाँ मेरा एक भाई है जिसका नाम अहिरावण है, केवल वही जो है मेरे वेश को धारण कर सकता है। कहीं ऐसा न हो कि वह अहिरावण ही आया हो और दोनों भाइयों को वह पाताल लोक को लेकर के चला गया हो। इस प्रकार से विभीषण के द्वारा सारी जानकारी को इकट्ठा करके भगवान राम लक्ष्मण को कहाँ हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वीरवर हनुमान जी पाताल लोक के लिए चलते हैं। और जैसे ही पाताल लोक अहिरावण के महल में प्रवेश करना चाहते हैं, एक हनुमान के समान ही एक बंदर दरवाजे पर खड़ा है। तो कहा, कौन चोरों की भांति कौन प्रवेश कर रहा है, कहाँ जा रहे हो, आप रुकिए। हनुमान जी ने कहा, तुम कौन हो, मुझे क्यों रोक रहे हो, तुम मुझे नहीं जानते हो। उस बंदर जैसी आकृति वाले ने भी कहा कि आप मुझे भी नहीं जानते हो, मैं हनुमान का पुत्र हूँ और मैं आपको इस प्रकार से अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं महाराज अहिरावण का द्वारपाल हूँ। उन्होंने मुझे जीवन दान दिया है, इसलिए मैं उनकी रक्षा का मैंने वचन ले लिया है, इसलिए आप दरवाजे पर मेरे रहते हुए आप नहीं जा सकते। आप कौन हैं? तो हनुमान जी ने तो कहा कि तुम पहले अपना परिचय दो कि तुम हनुमान के पुत्र कैसे हो। तो उसने कहा कि जब हनुमान जी लंका को जला करके और समुद्र में अपनी अग्नि को शांत करने के उन्होंने जैसे ही प्रवेश किया, उनका श्वेत का जो बिंदु था वह समुद्र में गिरा। एक मछली ने उस श्वेत बिंदु को धारण कर लिया और उसी से मैं पैदा हुआ हूँ और वही मछली महाराज अहिरावण के महल में लाई गई, जिससे मछली का पेट काटने पर मेरी उत्पत्ति हुई है। और तब से मैं महाराज अहिरावण की सेवा में हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मेरा जो पालन पोषण किया है। मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी ने कहा, तो वह हनुमान मैं ही हूँ और मैं जो तुम्हारा पिता होने के कारण मैं तुमको आदेश देता हूँ कि तुम मुझे अंदर जाने दो। मकरध्वज ने कहा, पिताजी स्वामी धर्म पहले है, इसलिए अगर आपको अंदर प्रवेश करना है तो आपको पहले मुझसे युद्ध करना होगा। हनुमान जी ने पूछा कि क्या आपके स्वामी अहिरावण के साथ कोई और लोग भी आए हैं क्या? तो उसने कहा कि हाँ, एक श्याम वर्ण के और एक श्वेत वर्ण के दो राजकुमार को लेकर के आए हैं। आज उन दोनों की देवी चंडी को बल दी जाएगी। तो हनुमान जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ युद्ध करो। इसके बाद युद्ध में वह चूँकि हनुमान का ही पुत्र था, कुशल और पारंगत था, बलवान था, लेकिन हनुमान जी ने अंततः उसको उसकी ही पूंछ से बांध करके और वे प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर सुंदर चंडी माता का श्रृंगार किया जाता है, अर्घ धूप दीप जला करके। और अहिरावण जो है प्रसन्न मुद्रा में खड्ग पर धार देता है और दोनों भाइयों को वहाँ पे लिवा करके सैनिक लोग पहुँचते हैं, जहाँ पर चंडी मैया का मंदिर है। राम और लक्ष्मण आपस में इशारा करते हैं कि इस समय तो हम लोगों की रक्षा केवल हनुमान ही कर सकते हैं। और तो जैसे ही लक्ष्मण ने राम से कहा, राम ने कहा कि हे भाई लक्ष्मण, हनुमान जी हर जगह विराजमान हैं, देखो इस चंडी मैया के अंदर भी हनुमान जी ही हैं। जैसे ही भगवान ने यह कहा, चंडी माँ के रूप में हनुमान जी ने जोरदार अट्टहास किया और जैसे ही अहिरावण खड्ग से दोनों भाइयों को मारने के लिए उद्यत होता है, हनुमान जी अति तीव्रता से उसका खड़ग छीन करके और उसका संहार करके दोनों भाइयों को वापस लेकर के रामादल में आते हैं। बोलिए वीरवर हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। इसके आगे की कथा राम रावण युद्ध पर कल विस्तार से चर्चा की जाएगी। कथा का आज का यही विश्राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सिया रामचंद्र की जय।